अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की भी स्वीकृति दी गई। बक्सर जिला अंतर्गत ब्रह्मपुर अंचल अंतर्गत मौजा कांट में 560 आवासन का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 53,37,56,000 रुपए बाल विकास निगम अंतर्गत 390 पदों का सृजन होगा। बाल विकास निगम अंतर्गत 390 पदों का सृजन होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन आशुलिपि के 15 पदों का सृजन होगा। कमीशन ने 47 एजेंडों पर निर्णय लिया है। सर्वप्रथम मैं पथ निर्माण की योजनाओं स्वीकृत योजनाओं की जानकारी आपको दूंगा। कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बेगूसराय जिला अंतर्गत बरौनी तेगड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 7B के बदले आरओबी के निर्माण हेतु राजंश राशि रुपए 34,52,46,000 मात्र सहित कुल राशि 146,36,92,000 के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। दूसरी योजना भी बेगूसराय जिले से है। कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बेगूसराय जिला अंतर्गत बरौनी रेलवे स्टेशन के तिलरथ रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 61 स्पेशल रेलवे किलोमीटर 177/17-19 के बदले आरओबी के निर्माण हेतु राजंश राशि 30,76,38,000 रुपए मात्र सहित कुल राशि रुपए 66,39,39,91,000 मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। दोनों बेगूसराय जिले की। सर एजेंडा नंबर बता दिया जाए तो पथ निर्माण की तीसरी योजना थी केंद्र सड़क एवं अवसंरचना निधि अंतर्गत पथ प्रमंडल सोनपुर अंतर्गत मानपुर से गरखा पथ कुल लंबाई 18.1 किलोमीटर का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 81,47,58,000 रुपए मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण की ही कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मेहसी चकिया रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 137 के बदले आरओबी के निर्माण हेतु राजंश की राशि 81,63,11,000 रुपए मात्र सहित कुल राशि 106,15,96,000 के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति। पथ प्रमंडल की एक और योजना थी। पथ प्रमंडल 1 गयाजी अंतर्गत पुरानी बाईपास सुजाता बाईपास के चौड़ीकरण 4 लेन एवं मजबूतीकरण कार्य की स्वीकृति 37,83,00,000 रुपए 35,000 में प्रदान की गई। पथ प्रमंडल की ही पथ प्रमंडल बांका अंतर्गत सुल्तानगंज से दुम्मा बिहार बॉर्डर कच्ची कंवरिया पथ, ये जो कंवरिया पथ है, कच्ची कंवरिया पथ के किलोमीटर 0.70 से 83.35 किलोमीटर तक में श्रावणी मेला के अवसर पर पथ में मिट्टी कार्य, रेनकट मरम्मती, गंगा बालू बिछाई कार्य, पानी छिड़काव कार्य एवं विविध कार्य सहित मेला के दौरान वर्ष 2025 से 2029 तक कुल 5 वर्षों के लिए पथ का रख रखाव कार्य 38,47,10,000 रुपए मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण की ही जमुई जिला अंतर्गत जमुई लखीसराय मुख्य पथ NH18 हंसडीहा RK होटल जमुई मलयपुर मेन रोड घोड़ा अस्पताल गिरीश टॉकीज ITI कॉलेज इन पे NH 333A तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य स्वीकृत किया गया। भवन निर्माण विभाग की एक योजना स्वीकृत की गई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं रिसर्च लेबोरेटरी के निर्माण के संबंध में ITI पटना एवं भवन निर्माण के बीच में समझौता जो इकरारनामा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की स्वीकृति दी गई और इसके संचालन में जो व्यय होगा उस पर स्वीकृति की गई। भवन निर्माण की ही योजना छज्जूबाग पटना में वरीय पुलिस पदाधिकारी और वरीय सिविल पदाधिकारी के आवासन हेतु D टाइप एनेक्से भवन तथा गार्ड रूम के निर्माण की स्वीकृति 71,24,62,000 की दी गई। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की भी स्वीकृति दी गई। बक्सर जिला अंतर्गत ब्रह्मपुर अंचल अंतर्गत मौजा कांट में 560 आवासन का
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 53,37,56,56,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। सासाराम जिले अंतर्गत भी बिहार अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 560 आवासन का अंचल चेनारी, सासाराम में चेनारी है जगह, वहां पर स्वीकृत किया गया। इसमें 56,13,68,000 रुपए व्यय होंगे। नगर विकास की स्वीकृत योजनाओं की जानकारी मैं दूंगा आपको। बिहार शहरी आयोजना एवं विकास नियमावली 2014 के प्रावधानों के आलोक में 7 आयोजना प्राधिकार बोधगया, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा ने पूर्व में जो पद सृजे थे 147 उसको प्रत्यर्पित करते हुए प्रत्येक जिले में एक जिला आयोजना क्षेत्र पदाधिकारी का कार्यालय का गठन और 38 कार्यालयों को सौंपे गए कार्यों एवं दायित्वों को समुचित निर्वाह हेतु 112,05,74,844 रुपए का वार्षिक व्यय लागत पर स्वीकृति दी गई। बिहार राज्य आवास बोर्ड में जो वित्तीय शक्तियां थी उसमें परिवर्तन किया गया। प्रबंध निदेशक की शक्ति पहले 50,000 थी, उसको बढ़ा के 1 करोड़ किया गया। अब बोर्ड को वित्तीय शक्ति 2 करोड़ थी, उसको बढ़ा के 5 करोड़ किया गया। नगर विकास की ही केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 अंतर्गत सासाराम सीवरेज नेटवर्क परियोजना है। नहीं, रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधित्व की सुनिश्चित नहीं कर सकी आदरणीय पत्रकार बंधुओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं कर सकी। क्या यही समझिए ना, बिना उस टाइपिंग इनका सीआर नहीं मुझे पुटअप करिएगा, आप पहले ही टाइप करके रख दीजिए बस। आप समझ गए ना। हम जबकि मैं पहले ही चिट्ठी निकालने को बोला आज कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और पाठक जी तो आते ही नहीं है। तो लगता कि हिंदुस्तान टाइम्स पता नहीं कैसे, हाँ क्या हुआ? नहीं, हमको नहीं लगता हिंदुस्तान टाइम्स पता नहीं कैसे प्रेस। आपके आदेश के बाद एक और तो जो जितने मिलता है उसमें भी 4 ही लाइन मिलता है, जो पहले में अभी 4 लाइन मिलता है। इस बार आपने कहा था हाँ, अब नहीं मिल रहा है। ये क्या किसकी बात कर रहे हैं? नोट बोल रहे हैं। नहीं समझा नहीं। शिक्षा विभाग का ये है। हाँ, लेकिन हम लोगों को मिलता था। अब मिल जाएगा, उसको कहाँ चला गया? 4 लाइन में ही अच्छा, पीछे जो प्रेस नोट है, इसीलिए कहा जाता कि ध्यान दीजिए ना। हाँ, नहीं, आप प्रेस में ब्रीफिंग के दौरान ध्यान दीजिए, फिर आप पूछिए। अगर आप ध्यान नहीं देंगे और पूछेंगे नहीं और उम्मीद करेंगे कि सब कुछ लिखा देख लेंगे। शुरू करें जी, मैं तो टाइम पे हूं। क्या मेन पीटीआई नहीं आए पाता है। महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत 390 पदों का सृजन होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन आशुलिपि के 15 पदों का सृजन होगा। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, जीविका का याद होगा पिछली बार की जीविका के लिए बैंक एक खोला जाने का प्रस्ताव है। अब इसमें इसी सोसाइटी के अंतर्गत 653 पदों का सृजन होगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण विस्तार एवं स्थापना हेतु अलग से 5 नए प्रशाखाओं का सृजन किया गया है और अवर सचिव का 1 पद, प्रशाखा पदाधिकारी 5 पद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 22, कुल 28 पदों का सृजन किया गया है। शिक्षा विभाग में जो कॉर्पोरेशन है, जो शिक्षा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जो पूरे राज्य में स्कूलों का निर्माण करता है, बिल्डिंग्स का, कॉलेजेस का निर्माण करता है, उसी में अब हम लोगों ने 818 पद सृजित किए हैं और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 63 पद हम लोगों ने सृजन किए हैं। महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत 390 पदों का सृजन होगा।
बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन आशुलिपि के 15 पदों का सृजन होगा। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, ये जीविका का याद होगा पिछली बार की जीविका के लिए बैंक एक खोला जाने का प्रस्ताव है। अब इसमें इसी सोसाइटी के अंतर्गत 653 पदों का सृजन होगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण, विस्तार एवं स्थापना हेतु अलग से 5 नए प्रशाखाओं का सृजन किया गया है और अवर सचिव का 1 पद, प्रशाखा पदाधिकारी 5 पद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 22, कुल 28 पदों का सृजन किया गया है। शिक्षा विभाग में जो कॉर्पोरेशन है, जो शिक्षा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जो पूरे राज्य में स्कूलों का निर्माण करता है, बिल्डिंग्स का, कॉलेजेस का निर्माण करता है, उसी में अब हम लोगों ने 818 पद सृजित किए हैं और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 63 पद हम लोगों ने और सेवा के निरीक्षक मध्य निदेश उत्क्रमित कर वेतन बैंड पे बैंड 2 ग्रेड पे 4,600 में दिनांक 1/1/2006 से वैचारिक तथा दिनांक 21/1/2010 में वास्तविक लाभ स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। सिविल अपील संख्या 6693/2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 3/1/2023 को पारित न्यायाधीश के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 316 दिनांक 25/3/2023 को निरस्त किया गया है। इसमें जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, आयुष के दवाई जहां से खरीदी जाती है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पहले नॉमिनेशन बेसिस में वहां से होता था, उसी को सर्कुलर पर रद्द कर दिया गया। बांका जिला अंतर्गत अंचल अमरपुर के मौजा राजपुर थाना संख्या 351 है। ये राजकीय चिकित्सा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण किया गया, उसकी जमीन स्थानांतरित की गई है। पटना जिला अंतर्गत पटना सदर अंचल के गंगा नदी के दक्षिण किनारे पे मौजा दुजरा दियारा थाना संख्या 139, यहाँ पे जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पतन पोर्ट परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को दिया गया है। यहाँ पे शिप का रिपेयर और जहाज की मरम्मती एवं ड्राई डॉक का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। श्री जटाशंकर पांडे तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सीवान, इनको रंगे हाथ पकड़ने के आरोप में इनको डिसमिस किया गया। स्वास्थ्य विभाग में श्री जितेंद्र कुमार औषधि निरीक्षक पटना 5 संप्रति निलंबित, आय के विरुद्ध अधिक अचल और चल संपत्ति के आरोप में इनको बर्खास्त किया गया। तो कुल 47 एजेंडों पे आज निर्णय हुए हैं।